नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के सवाल में और मैं आपके साथ निकिता कश्यप। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव अपनी समय सीमा से पहले हो सकते हैं। जी हां, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का समय बदल सकता है। माना जा रहा है कि तय समय से पहले राज्य में चुनाव हो सकते हैं, यानी कि 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले थे वो अब पहले भी हो सकते हैं। क्या वजह है, चुनाव तय समय से पहले क्यों होंगे और क्या अब राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति पर इसका फर्क पड़ेगा। इन्हीं सभी सवालों के साथ हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं लेकिन इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दे रहे हैं ताकि 2027 में सत्ता हासिल कर सकें। लेकिन अगर चुनाव ही 2026 में हो जाए तो क्या इन पार्टियों की चुनावी रणनीति पर असर पड़ सकता है। जी हां, खबर यह भी है कि अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर या दिसंबर में हो सकते हैं और जहां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा तो वहीं मणिपुर में केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव तय समय से पहले करवा सकती है, क्योंकि जनगणना के दूसरे चरण और विधानसभा चुनावों के संभावित टकराव को देखते हुए चुनाव पहले कराने पर भी विचार हो रहा है। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी भी चुनाव को लेकर तैयार नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार की ओर से कहा गया है कि बीजेपी की जमीन पर अच्छी तरह से पकड़ है और ऐसे में अगर चुनाव तय समय से पहले भी हो जाते हैं तो पार्टी पूरी तरह से तैयार है। दरअसल फरवरी में दूसरे चरण की जनगणना भी शुरू होनी है और ऐसे में जनगणना के लिए भी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की जरूरत होगी। ये जनगणना 9 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगी। ऐसे में जनगणना के लिए भी उत्तराखंड में 50,000 सरकारी कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अगर चुनाव भी इसी समय होते हैं तो चुनाव के लिए कर्मचारियों की कमी देखने को मिल सकती है और चुनावी व्यवस्थाओं पर भी इसका फर्क पड़ सकता है और इसी वजह से चुनाव इसी साल नवंबर या दिसंबर में कराने पर भी विचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है और जो राज्य निर्वाचन आयोग हो या फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग हो, जैसी उसकी गाइडलाइन आएगी उसके अनुरूप हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं। अगर चुनाव आयोग अगर हमें आज ही चुनाव के लिए अगर कहें तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और ज़मीन पर हमारी बहुत अच्छी पकड़ है। हमारी सरकार ने अनेक लोक कल्याणकारी योजना किया है। हमें कभी भी चुनाव हो इससे कोई परहेज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी पार्टी मान के चल रही है कि अगर जल्दी होगा तो हमको उसी तरीके से कमर कसनी है। एसआईआर में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार या मैं कहूँगा चुनाव आयोग ने जिस तरीके के कानून बनाए हैं, मैं आज ही आपसे कहना चाहता हूँ इसमें बहुत बड़ा घपला देखने को मिलेगा। जिस तरीके से फ़ोटोग्राफ्स की बात आ रही, आम आदमी को पहले हम देखते थे कि चुनाव आयोग सिफारिशें करता था, प्रोग्राम्स देता था, एडवर्टीजमेंट देता था कि आप वोट दीजिए, अधिक से अधिक संख्या में वोट दीजिए। यहाँ हैरेसमेंट हो रहा है, लोगों से 2003 के कागजात मांगे जा रहे हैं। ये काम चुनाव आयोग के पास तो सारा डाटा है। तो जैसा कि आपने सुना कि देखिए, उत्तराखंड में विधानसभा के चुनावों को लेकर सरगर्मियां पूरे तरीके से तेज हो गई। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जो चुनाव 2027 में होने थे और जिस रणनीति पर राजनीतिक पार्टियां काम कर रही थी, क्या उस रणनीति के तहत 2026 में यदि चुनाव हो जाते हैं तो क्या जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरे तरीके से तैयार हैं। अब 2027 की बजाय यदि 2026 में चुनाव होंगे तो इसका असर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों पर किस तरीके से पड़ेगा। क्या कार्यकर्ता पूरे तरीके से तैयार हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सवाल जो है वो पूरे तरीके से बने हुए हैं, क्योंकि देखिए, जो 2027 के चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज थी, राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ जमीनी स्तर पर काम करने में जुटी थी। अब यह देखने वाली बात होगी कि यदि 2026 में ही ये चुनाव हो जाते हैं तो इसका कितना असर उत्तराखंड पर देखने को मिलता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यदि चुनाव 2027 के बजाय 2026 में भी हो जाते हैं तब भी पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। चुनावों में पूरे तरीके से अपने दमखम के साथ जमीनी स्तर पर जिस तरीके से उनकी ओर से अभियान चलाए जा रहे हैं, जनसंपर्क को साधा जा रहा है, पार्टी की तैयारियां पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से जारी है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि वहीं कांग्रेस की ओर से तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं।
और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें परिचय करवा देती हूँ आप सभी का। हनी पाठक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं आशीष नोटियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। हनी जी आपसे शुरुआत करेंगे। देखिए अब अटकलें जो है वो पूरे तरीके से तेज हो गई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती ये साबित होगी, क्योंकि जो चुनाव 2027 में होने थे, अब अटकलें ये तेज हो गई हैं कि 2026 में ही ये चुनाव हो सकते हैं। तो क्या पार्टी पूरी तरीके से तैयार है? हनी जी। जनता पार्टी तो पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि देवतुल्य जनता ने हमें अपनाया है और वही देवतुल्य जनता तीसरी बार हमें अपनाएगी। हमने काम किया है तो हम पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि डबल इंजन प्लस स्थिरता की मिसाल बनकर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। धामी जी की सरकार प्लस केंद्र की मोदी सरकार। 2022 से 2027 तक कोई सीएम का बदलाव नहीं, पॉलिसी में निरंतरता लगातार चलती चली आ रही है। यूसीसी, एंटी नकल कानून से लेकर बहुत बड़े बड़े फैसले उत्तराखंड में लिए गए हैं और हैट्रिक का इतिहास भी इसी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। 2022 में बीजेपी पहली बार उत्तराखंड में रीति सरकार बनाती है। 2027 का मतलब है हैट्रिक, मतलब जनता का भरोसा लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बनना। ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो बंगाल मॉडल भी अगर हम देखते हैं तो 89% बूथ पर DLO 2 नियुक्त हुए। बूथ मैनेजमेंट पर फोकस किया गया और चुनावी मशीन हमारी जितनी भी रही वो मजबूत रही, कार्य करी, धरातल पर उसका परिणाम देखने को। लेकिन हनी जी SIR की प्रक्रिया पर तो विपक्ष जो है वो तमाम सवाल उठा रहा है। किस प्रकार का सवाल? इसमें क्या चीज ऐसी है जिस पर सवाल उठाने वाली बात हो? जो अभी हमारे उत्तराखंड में बाहरी तौर पर रह रहे हैं उन सब लोगों का एक जनगणना के आधार पर उनकी क्या हमारे मूलभूत तरीके से उन्होंने उत्तराखंड पर उनकी क्या मौलिकता है, क्या वो उत्तराखंड के नागरिक है कि नहीं है, वो हमारी सभी सरकारी सेवाएं ले रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड पे क्या वो है मूल नागरिक? इससे पहले वो कहाँ वोट डालते थे, अब उत्तराखंड में वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन सब चीजों की अगर जानकारी इकट्ठी करी जा रही है तो उसमें विपक्ष को पेट में दर्द हो क्यों रहा है? मुझे ये समझ में नहीं है कि SIR प्रक्रिया इनको इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों दे रही है। आप अपने वोटर को मजबूत बनाइए ना, आप अपनी जो आपकी कमेटी है उसको मजबूत बनाइए ना, उस पर विशेष फोकस दीजिए, फिर उसके बाद आप SIR पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेटी पूरी छिन्न भिन्न होके बैठी हुई है। सभी नेता बनना चाह रहे हैं, सभी विधायक बनना चाह रहे हैं, तो बेहतर है कि आप SIR को पूरी तरह से सपोर्ट करें और अपनी कम्युनिटी को भी सपोर्ट करें, और जिससे कि आपको जनता आपका आईना तीसरी बार दिखाए और फिर से बाहर का रास्ता देखने। ठीक है हनी जी। आशीष जी आपकी ओर आना चाहूंगी। तो हनी जी की ओर से तो पूरे तरीके से दावा किया जा रहा है कि तीसरी बार भी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि यदि चुनाव शिफ्ट कर दिया जाता है, 2027 में ना होकर 2026 में होता है, तो क्या कांग्रेस की तस्वीरें इस बार जो है वो उत्तराखंड में अलग तरीके से दिखेंगी? आशीष जी। निश्चित देखिए, जनता त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से। अच्छी बात है, 2 महीने पहले छुटकारा मिल जाए लोगों से तो और अच्छी बात है, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है राज्य की। और हमें पहले की इस बात का उठा जैसा कि भैया जनवरी फरवरी में जो है ठंड भी होती है, धूप भी है यहाँ पर, है ना, तो कई प्रकार की परेशानियां हैं। तो चुनाव हो सकता है इस साल में हो जाएगा, तो निश्चित हम लोग तैयार हैं चुनाव के लिए और भारतीय जनता पार्टी की तैयार होगी। कह रहे हैं तो तैयार तो है ही वो लोग, जो करना है। लेकिन हाँ, एक SIR भी मुद्दा है जो भी चल रहा है और इसके तहत परेशानियां भी आ रही है कहीं, क्योंकि जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, जब BLO बैठती हैं अपने कोई जहाँ पोलिंग बूथ होता है तो उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहा है चुनाव आयोग। उन्हें लोगों को पता ही नहीं लग रहा है कि बूथ पे आज BLO बैठा है SIR को लेकर, तो BLO बहुत परेशान है, दिक्कत हो रही है, नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस कारण से हो सकता है कई नाम काटे भी जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि हर कोई उन व्यवस्थाओं को नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जो एक्टिव है वो लोग तो चले जाते हैं SIR में, जैसे कि आधार कार्ड मांग रहे हैं, 2 फोटो मांग रहे हैं, 2 या 3 का डाटा मांग रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, तो निश्चित वो इस काम को ज्यादा बखूबी कर पाते हैं।
नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेबर क्लास होते हैं, उनको इतना समय भी नहीं होता, ना उन तक संसाधन पहुंच पा रहे हैं कि बीएलओ बैठे तो शायद अपना वोटर कार्ड। लेकिन आशीष जी, एसआईआर तो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ना। निश्चित ऐसा है, उससे ही लेकिन फिर भी कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, एसआईआर प्रॉपर अभी हो नहीं पा रहा है और हम उम्मीद करते हैं तो चुनाव आयोग प्रचार प्रसार करे, चुपके से चुनाव कराने से बढ़िया है कि बता दे चुनाव दिसंबर नवंबर में जब भी होने चुनाव को बताए थे, और साथ में प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। बीएलओ देखो, बीएलओ अपना काम करती है, वो जाती है, आप ये जाती भी है, लेकिन गाँव में सारे घर मिल नहीं पाते हैं, घरों के एड्रेस एकदम सही नहीं होते हैं, लोगों के फोन नंबर नहीं होते उनके पास, तो फोन नहीं कर पाते, तो कई समस्याएं रहती हैं। लेकिन एसआईआर का काम भी प्रॉपर होना चाहिए। और देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जनता भी तैयार है कि इस बार जो है तानाशाह सरकार को हटाना है, जिसने सिर्फ बातें ही बातें करी है, धरातल पर कोई काम नहीं किया। कौन से काम का गुणगान करते हैं कि हमने करा? ऐसा कोई काम ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा वोट दे, सिवाय नफरत फैलाने। ठीक है आशीष जी। हनी जी, आशीष जी का तो साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ बातें करी है, काम कुछ करा नहीं है। क्या वाकई सच है ये, हनी जी? देखिए, ऐसा है निकिता जी, काम बोलता है धामी सरकार का, और देश हमारे उत्तराखंड, सिर्फ उत्तराखंड के नहीं अपितु बाहरी राज्यों के भी जितने लोग हैं, वो धामी सरकार का जब उद्बोधन उनके राज्य में होता है तो काफी उत्साहित नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने वो एग्जाम्पल सेट किया गया है जिससे कि उत्तराखंड हमारा यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, गौरवान्वित करने वाला वो पल रहा जिसमें कि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में जो बात कही थी उसको यथावत धरातल पर उतार कर दिखाया। दूसरी बात की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं महिला हूं स्वयं भी, 30% 36 आरक्षण महिलाओं को हमने दिया, नकल विरोधी कानून हमने लाया, धर्मांतरण कानून हमने लाया, हमारे उत्तराखंड की शांत देवभूमि में किसी भी प्रकार का अराजकता फैलाने वाला कार्य करने वालों के अगेंस्ट हमने दंगा एक्ट लाया उत्तराखंड में। तो ये सारी चीजें वो हैं जो कि हमारी देखते हुए जनता चाहती थी। आशीष जी तो कह रहे हैं कि जनता परेशान हो चुकी है। हनी जी, आशीष जी का तो कहना है कि जनता परेशान हो चुकी है, चारधाम यात्रा संचालित हो रही है लेकिन जाम को लेकर किसी तरीके की व्यवस्थाएं नहीं की गई है, रूट डाइवर्जन नहीं हो रहा है, लगातार उत्तराखंड में जो डेमोग्राफी है वो चेंज होती जा रही है। ये भी तो तमाम सवाल है ना हनी जी? देखिए, डेमोग्राफी चेंज की जहां तक रही बात, मैं आपकी लास्ट बात से शुरुआत करती हूँ। जिस प्रकार से उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, निश्चित रूप से इनके पेट में दर्द होगा, क्योंकि एक समुदाय विशेष के प्रति इनका प्यार यदा कदा दिखता ही है और वो धरातल पर सारी दुनिया देखती है कि इनको किससे प्यार है और किससे नफरत है। तो वो सारी चीजें तो ये करके दिखाएंगे। लेकिन अतिक्रमण मुक्त जो हमने उत्तराखंड में अवैध चीजों को किया है, उसके लिए क्या आप बताइए, अवैध अतिक्रमण होना क्या किसी भी मायने में सही है? दूसरी बात का मैं आपको जवाब देती हूँ, ये कह रहे हैं कि देखते हुए जनता आपको सबक सिखाएगी। देखिए, जनता पूरी तरह से तैयार है तो मैं मानती हूँ। देखिए, ये भी जनता ही है हमारे, हम इनके लिए भी कार्य करते हैं। भले ही डिबेट में ये बात करते हैं, बातें बोलते हैं, लेकिन अटल आयुष्मान कार्ड ये भी लेकर बैठे हुए हैं और सरकार की चीजों का पूरी तरह से फायदा उठा रहे। बॉयकॉट करके दिखा दो तो मैं मानती हूँ। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि हम तो जनता के प्रिय हैं, जनप्रिय नेता के रूप में माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता वाली पार्टी कहा जाता है, तो हम उसी रूप में आगे चल रहे हैं। हाँ, इनको प्रॉब्लम अवश्य होगी क्योंकि ये उन जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं। उत्तराखंड में हमेशा से देखा गया है कि उत्तराखंड की सरकार को एक पेंडुलम सरकार के रूप में जाना जाता था कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। ये हमारे लिए इतिहास को बदलने वाली बात हो गई कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी रिपीट होती है और देखो ले जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि चार धाम की यात्रा चल रही है, अव्यवस्था है, रूट डाइवर्जन का नहीं है, मैं आशीष नौटियाल भाई को बोलूंगी कि जरा अपने एसी के कमरे से बाहर निकलिए और कांग्रेस का जो आपने चश्मा मोतियाबिंद वाला लगा रखा है उसको भी उतार कर बाहर करिए और थोड़ा बाहर निकल कर देखिए। चार धाम यात्रा जितनी व्यवस्थित रूप से चल रही है, रूट डाइवर्जन की अगर मैं बात करूं तो गौरी कुंड से लेकर सोन प्रयाग हर जगह पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं
और नीम करौरी बाबा की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां स्थापना पूरी तरह से शटल सेवा से लेकर रूट डाइवर्जन से लेकर सभी एकदम पुख्ता इंतजाम किया गया है। और जिस प्रकार से साल दर साल तीर्थ यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वो अपने में काफी है बोलने को कि चारों धाम की यात्रा अच्छी चल रही है। ठीक है हनी जी। आशीष जी आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए चलिए एक बार को यदि मान भी, ठीक है हनी जी, ठीक है, मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगी। आशीष जी देखिए, चलिए यदि एक बार को मान भी लिया जाए कि काम धरातल पर नहीं हो रहे हैं तो एक बार तो समझ आता है, लेकिन दूसरी बार भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही मौका दिया, तो कांग्रेस की तैयारी कहाँ छूट गई है? आशीष जी। हनी जी सुन भी लो, हो गया आपका, बस हो गया। देखिए हनी जी मैं लौटूंगी आपके पास। निकिता जी चारधाम यात्रा पर बड़ा गुणगान कर रही है मेरी बहन, शायद मुझे लगता है इनका जानने वाला कोई गया नहीं होगा। हमारे जानने वाले गए हैं, चाहे तो आपकी फोन में बात करा लेता हूँ, अभी पता लग जाएगा चारधाम यात्रा की व्यवस्था क्या है। 12 घंटे लाइन में लगने के बाद बिना दर्शन के लोग वापस आ रहे हैं। क्या दर्शन क्या हो रहा है? आज आपने देखा कर्णप्रयाग में किस तरह से जो है तलवारें निकल गई, राज्य के अंदर नफरत फैल रही है, डर खत्म हो गया है, कानून व्यवस्था नहीं है। आप रोज लड़ाई झगड़े दंगे हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, बताएं उत्तराखंड जैसी देवभूमि को आप पाकिस्तान जैसी जगह बनाएंगे क्या? यहाँ पर किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं? हर जगह आज गोली चल रही, एक बात खत्म नहीं होती दूसरी बात शुरू हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया है, किसी का डर नहीं है। और डर इसलिए नहीं है क्योंकि नफरती पार्टी सत्ता में है, जिसका काम ही नफरत फैलाना हो, उसकी जनता क्या करेगी? ऐसे ऐसे इनके नफरती लोग हैं जो लड़ाई झगड़े दंगे करने का काम कर रहे हैं। केदारनाथ जैसी आस्था की जगहों पर लड़ाइयां हो रही है, बताएं आप, और बहुत बुरी व्यवस्था है। लेकिन कोई अपराध हो जाता है तो उस पर किस तरीके से प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है, ये भी तो जरूरी बात है ना आशीष जी। देखें जीरो टॉलरेंस, अपराध मुक्त पर्याप्त, हमेशा अपराध होते हैं, हमेशा कार्रवाई बाद में क्योंकि नाम पे SIT गठित कर दी, ये हो गया वो सब चलता रहता है। देखिए सुशासन उसे बोलते हैं कि अपराध हुए ना, हर दूसरे दिन इतना अपराध तो पहले उत्तराखंड में कभी नहीं होता था। और ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी मान चुके हैं कि घर से सुबह निकलो तो शाम को गारंटी नहीं है, तीरथ रावत जी ने खुद बोला है कि घर वापस पहुंचता है। इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, बड़ा दुखद है। उत्तराखंड जैसी शांत वादियों में आप इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं और चारधाम की बात कर रहे हैं। मैं सोचता भी आशीष जी अभी आपने ही कहा कि अपराध तो होते रहते हैं, लेकिन यही तो यहाँ पर ही यही तो कंसर्न की बात है ना कि अपराध हो जाने के बाद वहां प्रशासन किस तरीके से रवैया पेश करता है, किस तरीके की नाजिर पेश करता है कि अपराधियों के भीतर जो है वो खौफ पैदा हो सके, ये भी तो बेहद जरूरी बात है ना। हनी जी आपसे ही सवाल मैं ले लेती हूँ। ठीक है आशीष जी मैं लौटूंगी आपके पास। क्या बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की जो बड़ी बड़ी बातें सरकार की ओर से की जाती है वो धरातल पर बिल्कुल ध्वस्त है? क्योंकि आशीष जी का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है उत्तराखंड से। हनी जी देखिए मेरी बात अभी पहली, मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। मैं थोड़ा सा चारधाम यात्रा पर फिर से आऊंगी। निकिता जी 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं, 35 लाख से ज्यादा। और कब शुरू हुई थी ये यात्रा जरा इनको बताइए। 2026 तक की जो यात्रा चली है, अब तक में पीक पॉइंट में 19 अप्रैल 2026 में जैसे यात्रा शुरू हुई है 50 से 60 हजार श्रद्धालु हर रोज दर्शन कर रहे हैं। अगर इतनी व्यवस्था चरमराई होती तो ऐसा नहीं होता। और ये मैं ऑनलाइन डाटा प्रोवाइड कर रही हूँ, ऑफलाइन तो इससे ज्यादा पार हुआ है। बिल्कुल हो सकता है चारधाम। ठीक है हनी जी देखिए ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से पर्यटक लगातार उत्तराखंड की ओर बढ़ता है तो वहां जाम की स्थिति पैदा होती है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। निकिता जी देखिए, हम पहाड़ी राज्य के लोग हैं। पहाड़ में चट्टान होती है, खाई होती है और सकरी रोड होती है, उस रोड से ही आना जाना दोनों होता है। अब हम पहाड़ पेड़ सब काट तो देंगे नहीं, क्योंकि हम जल जंगल जमीन के लिए जाने जाते हैं, हम अपने उत्तराखंड की सुंदर वादियों के लिए जाने जाते हैं। तो हम उत्तराखंड में ऐसा काम तो करेंगे नहीं कि हम इस तरीके से अपने पहाड़ का अस्तित्व ही खो दें। और दूसरी बात, अब मैं कानून व्यवस्था पर आती हूँ। जैसे आशीष